हेलो एवरीवन। तो आइए शुरू करते हैं। मिशन बुनियाद का जो सैम्पल पेपर है आपका आया हुआ है, इसके हमने जो पहले हैं 2 पार्ट कर लिए हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2 कर लिया है। इस वीडियो में हम पार्ट 3 कर रहे हैं 21 नंबर सम से। तो आइए शुरू करते हैं। ये जो है आपका ये सारा पेपर है, जिन्होंने नहीं देखा वो एक से बार देख लें इसको। यहाँ पर ये सारे सम हैं, ये हमने पिछले 2 वीडियो में कर लिए हैं। अब हम जो है यहाँ से आगे जो 20 नंबर सम है, इससे आगे 21 नंबर सम से इस वीडियो को शुरू कर रहे हैं। तो 21 नंबर में ये सम दिया हुआ है, हमें यहाँ लिखा हुआ है ABCD एक सम चतुर्भुज है जहाँ कोण ABC 56 डिग्री है, तब कोण ACD बराबर होती है। तो ये वाला कोण है ABC, यानी ये पहले तो आपको बता दें ये सम चतुर्भुज है तो इसकी चारों भुजाएं बराबर हैं। और ये वाला जो कोण है ABC, ये वाला जो पूरा कोण है ये हमें 56 डिग्री का दिया हुआ है। तो हमने ये वाला कोण ज्ञात करना है ACD। तो इसको ज्ञात करने के लिए हमें, अगर हम ध्यान से देखें इसको, तो ये जो पूरा B कोण है यानी ये 56 डिग्री का है जो ABC, और ये वाला जो C कोण है, इन दोनों का कोणों का जोड़ अगर मैं इसको पूरा लिखूँ BCD प्लस ABC, तो इन दोनों का योग 180 डिग्री होता है। अब यहाँ वाला ये वाला कोण 56 डिग्री का है ABC, तो अगर 56 को हम 180 में से माइनस कर दें तो ये जो है हमारे पास 24 डिग्री का ये वाला पूरा C कोण आ जाएगा, यानी BCD। अगर हम इसको बोलें BCD तो ये पूरा कोण आ जाएगा। इसके बाद अगर हम देखें तो एक बार फिर से अगर हम देखें तो ये जो कोण है ACB और जो ACD ऊपर वाला कोण है और ये कोण है, ये दोनों कोण जो हैं बराबर हैं, क्योंकि ये जो विकर्ण है AC, ये जो समचतुर्भुज के ये 2 कोण हैं, इन दोनों को विकर्ण बराबर पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो इसका मतलब ये पूरा कोण 124 का है। तो अगर हम इसका आधा कर दें तो हमारे पास ACD आ जाएगा, यानी ये 64, 6 दूनी 12, 2 दूनी 4, तो ये वाला भी 62 का आ जाएगा, ऊपर वाला भी 62 डिग्री का आ जाएगा। तो इसका मतलब जो हमारा ऑप्शन C है वह सही उत्तर है। कोण ACD जो है 62 डिग्री का होगा। इसके बाद आइए 22 नंबर सम करते हैं। तो 22 नंबर में हमें यहाँ पर दिया हुआ है x² प्लस AX प्लस B के गुणनखंड x-7 और x प्लस 9 है, तो A और B का मान ज्ञात कीजिए। तो आइए सम को करते हैं। x-7 जो है इसकी हम x-9 के साथ गुणा कर देंगे, तो ये जो है A और B की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी इन गुणनखंडों की। तो ये x² हो जाएगा, और ये x को अब 9 के साथ गुणा करेंगे तो 9x आ जाएगा, फिर x की 7 के साथ करेंगे तो 7x आ जाएगा, फिर 7 की 9 के साथ करेंगे तो ये माइनस का 9 7 63 आ जाएगा। अब 9 में से 7 माइनस हो जाएंगे तो x² प्लस 2x माइनस 63 आ जाएगा। अब अगर इस समीकरण के साथ हम इसको कंपेयर करें तो ये AX प्लस B है, तो यानी A की वैल्यू है जो हमारे पास 2 होगी, और जो B की वैल्यू है ये -63 होगी। तो एक बार फिर से मैं लिख देता हूँ, ये गलत लिखा गया, A की वैल्यू 2 और B की वैल्यू -63। तो ये ऑप्शन नंबर 1 है, तो ये हमारा सही उत्तर होगा। इसके बाद आइए अब अगला सम करते हैं। 23 नंबर सम है, इसमें लिखा हुआ है सबसे छोटी संख्या जिससे 396 को गुना किया जाए तो यह एक गुणनफल एक पूर्ण वर्ग बन जाए। तो इसके लिए हम 396 का जो है लघुत्तम निकालेंगे पहले। तो इसको हमने पूर्ण घन बनाना, वर्ग बनाना है, सॉरी। तो 2 के साथ करेंगे तो इसको 2 एकम 2, 9 दूनी 18, 8 दूनी 16, फिर 2 के साथ करेंगे 9 दूनी 18, और फिर 3 के साथ जाएगा ये 11 आ जाएगा, फिर ये 11 के साथ ये 3 के साथ करेंगे तो यहाँ पर ये 33 आएगा, 3 3 9, 3 3 9, फिर 11 3 के साथ करेंगे तो 11 आएगा, और 11 को 11 के साथ करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो इसके जो गुणनखंड है हमारे पास 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 11 आ गया। अब 2 2 के 2 एक फैक्टर बन गया, 3 का 1 बन गया, यानी 2 2 का बन गया। अब 11 हमें एक और चाहिए, तो ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। तो इसलिए जो हमारा B ऑप्शन है ये राइट ऑप्शन है। हमें इसको 396 को 11 के साथ गुना करना पड़ेगा। तो आइए अब अगला सम करते हैं। 24 नंबर सम में लिखा हुआ है यहाँ पर हल कीजिए, x के लिए हल कीजिए। तो ये समीकरण जो है 2x प्लस 1 बटा में 3x प्लस 2 बराबर में 1 है। तो 1 के नीचे हम एक और लगा लेते हैं। तो अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारे पास 3x प्लस 2 बराबर में 2x प्लस 1 आ जाएगा। इसकी 2 के 1 के साथ कर दी और ऊपर वाले की भी 1 के साथ कर दी, तो अब 2x दूसरी ओर आकर माइनस हो जाएगा। तो 3x माइनस 2x बराबर में 1 माइनस 2, 2 दूसरी ओर जाकर माइनस का हो जाएगा। तो ये x की वैल्यू हमारे पास -1 आ जाएगी। तो ये ऑप्शन C है, ये राइट आंसर है, इस पर आपने टिक लगा देना है। इसके बाद 25 नंबर सम है।
इसमें यहाँ पर 1 की पावर 1 प्लस 1 की पावर 3 1 की पावर 4 प्लस 1 की पावर 5 प्लस 1 की पावर 6, तो जितनी मर्जी पावर हो प्यारे बच्चों, अगर हम 1 को 2 बार लिखेंगे तो 1 ही आएगा। तो इस तरह अगर 3 बार लिखेंगे तो भी 1 ही आएगा। तो इस तरह अगर हम इनको देखें तो ये सारे 1 प्लस 1 प्लस 1 ही बन जाएगा, 1 प्लस 1 प्लस 1। जब इनको गुना करेंगे, पावर को खोलेंगे, तो ये 5 बार है, तो इसका डी ऑप्शन है, ये सही उत्तर आ जाएगा, इनका योग 5 होगा। इसके बाद 26 नंबर सम है, यहाँ पर लिखा हुआ है 26 नंबर सम में। तो आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी ही इसका पार्ट 4 लॉन्च करेंगे, आपके लिए अपलोड करेंगे। यहाँ 26 नंबर सम से शुरू करेंगे। आप सभी ने चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, वीडियो को लाइक करना है, और इसके जो पार्ट 1 और पार्ट 2 हैं वो भी आपने ज़रूर देखने हैं। थैंक यू वेरी मच।